दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जहां दिल्ली के बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर राजस्थान के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम को कराई मैच में शानदार वापसी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांत तो तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर राजस्थान के सामने दिल्ली की टीम ने कितने रनों का रखा लक्ष्य? दिल्ली को मैच में किस बल्लेबाज ने कराई शानदार वापसी? राजस्थान की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और संजू सैमसन में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोमांचक मुकाबला दिल्ली और राजस्थान के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर अभिषेक के साथ फ्रेजर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब डरा रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर फ्रेजर में चौका जड़कर इनका स्वागत किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपने टीम को पहले ओवर में ही 10 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। विकेट की तलाश में दूसरा ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर राजस्थान के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई करते हुए अपनी टीम को 2 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और इस बार जोफ्रा आर्चर ने तीसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 34 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए करुण नायर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 34 रनों पर 1 विकेट हो चुका था। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने चौथे ओवर में बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुलाया और पहले ही गेम पर अभिषेक और करुण नायर सिंगल लेने के चक्कर में हॉपलेस हो गए और करुण नायर रनआउट हो गए, जिसके कारण उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन लौटना पड़ा। राजस्थान की टीम को दूसरी सफलता 34 रनों के स्कोर पर मिल गई। दिल्ली की टीम बैकफुट पर आ गई, लेकिन अभिषेक कभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और संदीप शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। केवल 3 रन खर्च किए दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में 37 रन बन पाया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 5वें ओवर में भी गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर महेश तिछड़ा को बुलाया। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर राहुल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट पर 42 रन बन चुका था। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा और इस बार भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। बल्लेबाजों को एक रन के लिए तरसा दिया और केवल इस ओवर में 4 रन खर्च किए। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 46 रन 2 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इस ओवर में वह शानदार वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 7 ओवर में दिल्ली का स्कोर 56 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वानिंदु हसरंगा को बुलाया। हसरंगा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, एक रन के लिए तरस रहे थे। हसरंगा ने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए।
8 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 60 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर राजस्थान की तरफ से महेश तिछड़ा आए। इस बार इनका स्वागत राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 69 दिनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। राहुल और अभिषेक के बीच शानदार साझेदारी होती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसारंगा। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अभिषेक और राहुल को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया और अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। राजस्थान के गेंदबाजों को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए महेश तिछड़ा, लेकिन इनका स्वागत इस बार राहुल ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद तिछड़ा शानदार गेंदबाजी की और इस ओपन में केवल 10 रन खर्च किए 11 ओवर में दिल्ली का स्कोर 86 रन 2 विकेट पर बन पाया। कप्तान संजू सैमसन ने 12वें ओवर में एक और नई चाल चली और इस बार गेंदबाजी करने के लिए रियान पराग को बुलाया। रियान पराग ने भी शानदार गेंदबाज की इस ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज केवल सिंगल लेकर रन बटोर रहे थे। इस ओवर में रियान पराग ने केवल 5 रन खर्च किए। 12 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 91 रनों तक पहुंच पाया। संजू सैमसन को लगातार विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर से बुलाया, लेकिन राहुल और अभिषेक प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर सिंगल डबल से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था। वहीं अभिषेक अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन प्रेशर दिल्ली के ऊपर बढ़ता जा रहा था और तभी ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। राहुल टीम के लिए 32 गेंद पर 38 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम एक बार फिर बैकफुट पर नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक पोरल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर स्टॉप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 13 ओवर में दिल्ली का स्कोर 98 तक पहुंच गया। 14वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हंसरंगा, लेकिन इनका स्वागत इस बार स्टॉब्स ने तीसरी गेंद को छक्के में डिपॉजिट करके किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन हंसरंगा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। 105 रनों के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लग गया। अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। 105 रनों के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लग गया। अभिषेक अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए। टीम के लिए 37 गेंद पर 49 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 4 विकेट पर 106 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इस ओवर में अक्षर पटेल और स्टब्स में मिलकर केवल 5 रन बना पाए। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर 111 बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हंसरंगा, लेकिन इस बार इनका स्वागत अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर कुटाई कर दी और इस ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 19 रन बटोर ली और अपनी टीम को 16 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तिछड़ा। इस ओवर में अक्षर पटेल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल अपना विकेट दे बैठे। दिल्ली कैपिटल को 146 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 14 गेंद पर 34 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा स्टब्स का साथ देने आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 18 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत आशुतोष ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर स्टब्स ने भी चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद को भी आशुतोष ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 19 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा,
लेकिन यह ओवर बेहद ही खराब रहा। इस ओवर में संदीप ने 4 वाइड बॉल फेंक दी और फिर एक नो बॉल का फायदा उठाते हुए स्टब्स में चौका और फिर छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 20 ओवर में 888 रनों तक पहुंचकर राजस्थान के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।